अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मुझे किसी कारण से उसे डिलीट करना पड़ा। मैं अभी कतर में हूँ। कतर में एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो बस कंपनी का कोई इशू बन गया था जिसके कारण मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो वो बात मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। लास्ट में बताऊँगा आपको सब कुछ उसके बारे में, क्योंकि मैं और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हम विदेश में काम करते हैं, ये इसी के ऊपर है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। एक इंसान था, 35 साल उसने विदेश में काम किया। 35 साल विदेश में काम करने के बाद उसका दिल चाहा कि अब मैं अपने वापस इंडिया चले जाऊं। वैसे भी उसके सीने में दर्द रहता था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसकी बढ़ चुकी थी, शुगर उसको था, ऐसी कई तरह की बीमारियां उसको आ चुकी थी। तो उसने सोचा मैं इंडिया चले जाता हूँ बोल के अपनी वाइफ से बात करी। उसकी वाइफ ने भी कहा हाँ आप आ जाइए, क्योंकि अब तो लड़के सेटल हो गए हैं, दोनों लड़के, तो आप आ जाइए, हम लड़कों के पास रहेंगे बोल के उस इंसान ने कैंसिल मार दिया और चला गया अपने मुल्क। जाते पहले अपने छोटे बेटे के यहाँ रहने लगा। छोटे बेटे के यहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए थे। अपने पोते के साथ एक दिन अपने पोते के साथ ऐसे खेल रहा था तो छोटा बेटा आया, आके कहता बाबा आपको तो कोई टेंशन नहीं है, मज़े से अपने पोते के साथ खेल रहे हो, सारा टेंशन तो मुझे है ना। आप लोगों का खर्चा, आप लोगों का जो दवाई पानी सब मुझे उठाना पड़ रहा है, आपको क्या, आप तो मज़े से यहाँ पे रह रहे हो, ऐसे कहता है। वो वहाँ से चला गया। तो उस इंसान को बहुत बुरा लगा, उसकी वाइफ को भी बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, वैसे भी हमें काफ़ी दिन हो गए अपने छोटे बेटे के यहाँ रहते हुए, चलो बड़े बेटे के यहाँ चले जाते हैं बोल के जैसे ही वो अपने बड़े बेटे के वहाँ गए, तो बड़े बेटे ने पहले ही बोल दिया कि बाबा मैं आपका ना दवाई का खर्चा उठा सकता हूँ ना खाने का खर्चा उठा सकता हूँ। तो जब उसने ये सुना तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उसकी वाइफ बोली देखो मैं ज़िंदगी भर इनके ताने सुनते आई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर कोई कुछ ऐसे बोले तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उस इंसान ने भी सोचा कि क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि मैं वापस विदेश चले जाता हूँ। तो बोल के उसका वीज़ा वगैरह आया, उसने दोबारा अप्लाई किया, वीज़ा आया। आने के बाद अब वो जब जाने की सोच रहा था, जिस दिन उसका टिकट आया वो बाहर निकला, टैक्सी आई, तो वो जब बाहर निकल के जाने लगा तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी वाइफ अकेली खड़ी थी। उसके दोनों बच्चे में से कोई भी उसको छोड़ने नहीं आया। तो उसे 30-35 साल पुरानी बात याद आई। जब वो बाहर आता था तो ऐसे उसके बच्चे रोते थे, पापा मत जाओ, बाबा मत जाओ, हमारे साथ कौन खेलेगा, हमारे साथ कौन रहेगा। तो आज उसके दोनों ही बच्चे नहीं आए थे। उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर उसने जाते जाते एक बार और अपनी वाइफ की तरफ मुड़ के देखा। शायद उसके दिल ने गवाही दे दी थी कि वो वापस नहीं आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। विदेश में जाके उसकी मौत हो गई। और भाइयों, ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ऐसा रियल में हुआ है। इसलिए मैं उन तमाम बच्चों से कहता हूँ कि देखो, जो माँ बाप होते हैं ना, ये अपनी सारी जवानी लगा देते हैं हमको बनाने के लिए, अपनी पूरी जवानी दे देते हैं, और जब इनका बुढ़ापा आता है तो हम जैसे लड़के इनको छोड़ देते हैं। तो मैं उन सब लड़कों से हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करता हूँ, प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। माँ बाप बहुत अनमोल चीज़ है, अगर एक बार चले गई ना तो इस जाने के बाद इसका एहसास होता है, जब तक रहते हैं ना तब तक इसका एहसास नहीं होता। अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आगे भी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदा हाफिज़।